का खातर 99 इस्तीफा दे दियो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्योंकि अगर मेरे बच्चों को अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो वाजपेयी जी यहाँ मत आना। 2003 की बात बोलने नहीं देंगे और नहीं बोलने दिया। 2012 में सोनिया जी और बाकायदा मनमोहन सिंह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी कि यहाँ जयपुर में वो पर्चा लेके आना जो राजपूत समाज को आर्थिक आधार पर आरक्षण देता हो, और बाकायदा डोम चल गया था उनका। योगी जी की हम बात करते हैं, योगी जी के वहां हमारा प्रदेश लाठी चार्ज कालू साहब ने फोन किया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी मारोगे। योगी जी ने बोला कालू साहब माफ करना, मैं अपराध के खिलाफ हूँ, आप चाहते क्या वो बताओ कि हमारी फिल्म नहीं चलनी चाहिए। 1 मिनट बाद में योगी जी का ट्वीट आता है कि हमारे यहाँ फिल्म नहीं लगेगी, फिल्म बैन कर दी जाती है। ये कालू साहब की ताकत है। आपको ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा जो आपकी एक आवाज पे आपके घर आ जाए, आपके हित की लड़ाई लड़े। अरे हजारों बार MP राज्यसभा के पद त्याग दिए, 2 बार राज्यपाल, 3 बार राज्यपाल बनाने के ये विराजमान है। पिछला जिनको मालूम है पद्मावत में ये ऑफर था कि राज्यसभा जाओ या राज्यपाल बन जाओ। भंसाली कांड, ये कहना अनबल काउंटर कांड, पूरी सरकार बैठी थी, आपको क्या करना, पर आप भीड़ बंद करो। ऐसे खूब सारे हर बार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, पर हम लोग जब तक वो रहे, आपने अभी जो पहले वक्ता ने कहा जब तक वो थे हमने उनको अवेयर के नहीं रखा। अब हर मुद्दे पे आपको लोकेंद्र सिंह कालवी याद आता है और आता रहेगा, क्योंकि जो हमने गलतियां करी है पुरानी फिल्म दोहरा है। उन महाराणा प्रतापों के साथ खड़े नहीं होते जब वो संघर्ष करते हैं, स्वाभिमान के लड़ते हैं, और उन राजा महाराजाओं के चक्कर में जो एस आराम से रह रहे हैं उनके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं। वो राजा महाराजा कौन आज? ये नेता मंत्री सक्रिय जिनके पक्ष में सत्ता होती है, हम लोग वहां चले जाते हैं, और जो लड़ रहे हैं हम उनको कहीं ना कहीं त्याग करते हैं, साइड कर देते हैं कि इनके पास तो लठ पाती आएंगे, वहां मेवा पाती आएगा। भैया स्वाभिमान के लिए लड़ेगा, उसके लठ ही पाती आएगा। जो अभी उमेश सिंह जी ने बोला, हो सकता है मेरा जीवन इसी में गुजर जाए। एक अभी बड़ा मुद्दा चल रहा है, ये मेरे क्या घर का मुद्दा है क्या? ये चीज पिछले 1.25 महीने से दिन रात मैंने जयपुर में 6-7 मसाल जुलूस भाई लोगों के साथ थे। पहला प्रोग्राम ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र सिंह जी मेरे सामने चला के सीधा बोल रहा कि बच्चों का भविष्य अधिकार में नहीं होने देंगे, पार्टी से लड़ना पड़े। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे कार्यकर्ता हूं। मैं 1000 बार बोल चुका हूं बात कि साहब वीरेंद्र सिंह जी नहीं होते, 5, 6, 7 पार्षद गजुगना यहाँ विराजमान है, 2-4 पार्षद हमारे भाई बोल दिया है, सब के सब यही इसी जगह बैठ के एक किया। 2 घंटे 3 घंटे बाद में 2 घंटे 2 बजे तो हमने तय किया था, और 5 बजे मसाल जुलूस थी। 1000 लोगों के साथ मसाल जुलूस निकाली। वो आज तक मसाल जो वीरेंद्र सिंह ने चलाई थी पूरे देश में चल रही है। अगर वो मसाल उस दिन जुलूस नहीं होता तो UGC पे ये विरोध नहीं होता। बहुत बड़ी बात है, और मैं आपसे फिर समर्थन मांग रहा हूं 18 तारीख को स्वर्ण महापंचायत, क्योंकि आपके साथ अब ब्राह्मण भी, आपके साथ बढ़िया भी, आपके साथ वैश्य भी, आपके साथ भूमिया भी, उनको बच्चों का भी भविष्य खतरे में। कल मैं एक वैश्य समाज के प्रोग्राम में गया था, चोरी काय समाज के, उनका भगवान कौन आपको मालूम है? चित्रगुप्त भगवान। वो चित्रगुप्त जी को अपना सर्वस्व मानते हैं। वो चित्रगुप्त जी का हथियार मालूम है क्या? कलम और दवात। वो वहां जाते हैं प्रसाद में आपको मिठाई नहीं देंगे, मुझे पेन दिया साहब ने, और एक पेन तो चित्रगुप्त जी के हाथ में था, वो निकाल के दिया, एक प्रसाद को दूसरा पेन दिया। उन्होंने बोला साहब हम तो 100% केवल शिक्षा के ऊपर ही निर्भर है, ना हमारे पास राजे थे, रजवाड़े थे। हम रॉयल फैमिली में राजा रजवाड़ों के टाइम में भी हमारे काम कलम का ही काम था, हम लेके चौके का काम पूरा हर एक साम्राज्य का हमने किया। और अगर इसमें UGC आ जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं भैया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अरे भैया UGC को उठाओगे कौन? आपके मेरे बच्चों का भविष्य का एक मामला है, मेरे अकेले का परिवार का तो नहीं है। 18 को शाम को 5 बजे, यही 4:30-5 बजे का टाइम, क्योंकि शाम को समय मिल सकता है। अपने ये लोग भागदौड़ के लोग हैं, यहाँ राजधानी के लोग समय कम मिलता है, पर साहब शाम को पूरे काम निपट जाते हैं, केवल खाने का काम है। 2 घंटे से खाने से पहले आना है, 4 से 5 बजे वहां पहुंचे, 8 बजे तक का प्रोग्राम है। किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, किसी सरकार को नहीं कोसेंगे, किसी सत्ता को नहीं कोसेंगे। हम हमारे हक अधिकार की बात करेंगे, हम हमारे पक्ष की बात करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य की। क्योंकि साहब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुनवाई है। अगर SC/ST एक्ट की तरह इसमें भी अगर वो रेगुलाइज हो गया तो फिर ये मत बोलना कोई खड़ा नहीं हुआ तो था, पर हम साथ नहीं लगे। बच्चों का भविष्य आपका भी खराब होगा, हमारा भी होगा। जिन सत्रानियों की सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं, आपकी बच्चियां मान सम्मान बचा नहीं पाएगी।